हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप होम लोन को कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले सकते हो और होम लोन का अमाउंट भी आपको ज्यादा मिले। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके होम लोन के इंटरेस्ट रेट को जो है यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि होम लोन का अमाउंट आप ज्यादा लोगे। ये नहीं कि आप 2-3 लाख रुपए का होम लोन लोगे, क्योंकि होम लोन का जो अमाउंट मिलता है वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम तक मिलता है। जब बहुत सारी बैंकें ऐसी हैं जो आपको 1 से 2 करोड़ रुपए तक का जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर देते हैं, वो भी आराम से। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अब अगर आपको होम लोन का अमाउंट ज्यादा चाहिए तो उसके लिए जो बैंक है वो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगी। अगर आप होम लोन लेना चाहते हो तो बैंक आपकी क्या क्या चीजें चेक करेगी। तो सबसे पहले अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, रिपेमेंट कैपेसिटी आपकी कैसी है, मतलब आपकी मंथली सैलरी कैसी है, उसके हिसाब से आप कितनी जो है मैक्सिमम रिपेमेंट कर सकते हो, आपकी इनकम कितनी अच्छी है, जो प्रॉपर्टी आप बाई कर रहे हो वो प्रॉपर्टी जो है अच्छी होनी चाहिए। अब हम कुछ फैक्टर्स के बारे में आप बताने वाले हैं जिससे आप होम लोन की एलिजिबिलिटी अपनी बढ़ा सकते हो, जिससे आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है बैंक होम लोन प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका क्रेडिट स्कोर। अब क्रेडिट स्कोर जो है वो आपका कम से कम 750 या उसके ऊपर होना ही चाहिए। अगर आपका 750 या उससे ऊपर है तो बैंक जो होगी वो आराम से आपको जो है कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन प्रोवाइड कर देगा। अब क्रेडिट स्कोर आपका जो है -1 से लेके मैक्सिमम 900 तक हो सकता है क्रेडिट स्कोर। अब 900 के आसपास का आपका जितना होगा, ज्यादातर लोगों का जो होता है वो 750-800 के आसपास का रहता है, क्योंकि ये जो कि एक काफी जो है एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है आपका सिविल स्कोर। तो सिविल स्कोर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लोन को लेने के लिए। होम लोन की बात नहीं हो रही, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, उसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर आपने पहले कभी कोई लोन वगैरह नहीं लिया हो या आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं है, अगर आप क्रेडिट कार्ड है आपके पास, क्रेडिट कार्ड की आपने सही टाइम पे पेमेंट करी होगी तो उससे जो है आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो काफी अच्छा हो जाता है। या आपने पहले कभी लोन वगैरह लिया होगा तो उसकी अगर पेमेंट आपने सही टाइम पे करी होगी तो भी आपका क्रेडिट स्कोर देखिएगा अच्छा होगा। लेकिन उन लोगों का क्या, जिनका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं होता, जो फर्स्ट टाइम कोई लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड उनके पास नहीं है, तो उनका जो सिविल स्कोर होता है वो आता है -1 की कैटेगरी में। जिसका -1 रखा जाता है तो -1 की कैटेगरी में भी जो है बैंकें जो है आपको होम लोन प्रोवाइड कर देंगी, लेकिन उसका जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो मिनिमम से थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ऑफर करा जाएगा। अब जो सेकंड पॉइंट आता है जो आपके होम लोन के इंटरेस्ट रेट को जो है बढ़ा सकता है, वो है आपकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप एम्प्लॉयमेंट हो तो किस टाइप के हो। अब जैसे कि अगर आप जो है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो होता है बैंक आराम से जो है होम लोन प्रोवाइड भी कर देती है और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रोवाइड कर देती है। वहीं अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, कोई बिजनेस वगैरह करते हो, तो उनको जो है बैंक प्रोवाइड तो करती है होम लोन, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा पे कराती है। तो अगर आप जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई भी डिफेंस पर्सन हो, तो उनको जो होगा बैंक आराम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करेगी। और इनकम भी जो है उनकी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से जो बैंक होती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर जो है ज्यादा भरोसा करती है, उनको जो है आराम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन प्रोवाइड कर देती है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है लोन अमाउंट। लोन अमाउंट अब कैसे डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट रेट को, कि अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन अमाउंट लेते हो तो देखिएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका बढ़ता जाता है। अगर आप देखिए टोटल 3 कैटेगरी में जो है होम लोन के इंटरेस्ट रेट को बांटा जाता है। पहला आता है कि अगर आप 30 लाख रुपए तक का होम लोन ले रहे हो तो 30 लाख रुपए तक का होम लोन को जो है आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाएगा आराम से। फिर दूसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है 30 लाख से 75 लाख का। तो 30 लाख से 75 लाख का अमाउंट लेते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप 75 लाख के भी ऊपर का होम लोन का अमाउंट लेते हो तो आप देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इससे ये साबित होता है अगर आप जो है होम लोन का अमाउंट ज्यादा लोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप पे ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ होम लोन। हर बैंक में जो है काफी सारे टाइप्स के होम लोन चलते हैं, जैसे कि प्लॉट लोन हो गया, एनआरआई लोन हो गया, होम रेनोवेशन लोन हो गया, होम एक्सटेंशन लोन हो गया। काफी सारी स्कीमें चलती हैं, जैसे एसबीआई में सबसे ज्यादा स्कीमें चलती हैं। तो उन स्कीमों के हिसाब से भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में अलग अलग होता है। अब जैसे कि अगर आप प्लॉट लोन ले रहे हो तो प्लॉट लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होम लोन के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि होम लोन जो होगा वो आप किस टाइप का होम लोन ले रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक होम लोन प्रोवाइड करेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आप वुमेन्स बोरोवर हो तो वुमेन्स बोरोवर को जो बैंक होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंसेशन प्रोवाइड करती हैं। अब मान लीजिए अगर आप कभी भी होम लोन लेने जा रहे हो तो उसमें अगर आप कोई वुमेन्स बोरोवर्स को जो है यहाँ पे प्रायोरिटी दोगे
तो देखिएगा आपको बैंक जो होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन आराम से प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि अगर आप जो है ज्वाइंटली में करते हो, एक मैन हो गया, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, तो आप ज्वाइंटली में जो है अपना होम लोन लेते हो, तो ज्वाइंटली में लेने से ये होता है कि होम लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, आपके होम लोन का अमाउंट जो है बैंक बढ़ा देगी, और उसमें आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखोगे वो अपनी वाइफ को रखोगे, तो उसके हिसाब से जो बैंक होगी वो देखेगी कि वुमेन है तो वुमेन्स को जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन भी प्रोवाइड कर देती है। और ज्वाइंटली होम लोन लेने से है कि होम लोन में आपको टैक्स बेनिफिट भी जो है काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ होम लोन इंटरेस्ट रेट। अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कुछ टाइप ऑफ होम लोन इंटरेस्ट रेट। टोटल 3 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले होता है फिक्स्ड रेट। अब फिक्स्ड रेट में ये होता है कि अगर आपका मान लीजिए अभी जो है होम लोन का इंटरेस्ट रेट 8.5% चल रहा है, तो आपने जितने सालों के लिए भी लोन लिया होगा, जैसे कि आपने 20 साल के लिए लोन लिया है, तो आपको जो ईएमआई आपकी बनेगी वो 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर ही आपकी ईएमआई जो है 20 सालों तक चलेगी। ये होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में? होता है कि मार्केट की वैल्यू के हिसाब से जो है, अब जैसे आरबीआई है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है लाती रहती 2 से 3 महीनों में, तो उसमें जो है रेपो रेट वो बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, और रेपो रेट बढ़ेगा तो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और रेपो रेट घटेगा तो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घटेगा। अभी आप जानते हो जैसे कि होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा ही चल रहा है, जो कि पहले जो है यहाँ पे चलता था 7 से 8%, इस समय जो चल रहा है वो आपका 8 से 9% के हिसाब से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो आपके लिए वो डिपेंड करेगा आपकी आपको फ्लोटिंग रेट, क्योंकि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मार्केट के हिसाब से चलता है। अब अगर आरबीआई ने जो है अपना रेपो रेट बढ़ा दिया तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा, तो उसमें जो है मार्केट की वैल्यू के हिसाब से आपकी ईएमआई तय होती है। मान लीजिए आज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% है और आपका 6 महीने बाद जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8.70 हो गया, तो उसके हिसाब से आपको जो है ईएमआई अपनी पे करनी पड़ेगा। और ईएमआई अगर आप जो है सेम पेमेंट करते हो तो आपको अपना टाइम बढ़वाना पड़ेगा। तीसरा टाइप आता है वो आता है हाइब्रिड लोन। अब हाइब्रिड लोन में क्या होता है, इसमें आप फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों की जो है क्वालिटी होती है। अब इसमें आप दोनों चीज करा सकते हो कि मान लीजिए आपने 20 साल के लिए लोन लिया, तो आपने जो है जो आने शुरुआत के जो 5 साल है उसको आपने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दिया, तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे चल रहा था 8.5% मान लीजिए, तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही आपकी ईएमआई बन रही थी। उसके बाद आपने हटा के 5 साल बाद उसमें आगे के जो आपके 15 साल बचे हुए उसमें आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। तो फ्लोटिंग में होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है होम लोन का वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो इसके हिसाब से हाइब्रिड लोन, तो हाइब्रिड लोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो ज्यादातर जो बोरोवर्स होते हैं वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जाते हैं, क्योंकि मार्केट की वैल्यू के हिसाब से जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। और इस समय जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका अब घटने ही वाला है, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन जो है वो अब थोड़ी सी पटरी पे आई है। पहले इन्फ्लेशन जो है ज्यादा चल रही थी, इसलिए होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके ज्यादा चल रहे थे। फिलहाल जो है इन्फ्लेशन अभी जो है कंट्रोल में है, तो उसके हिसाब से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आने वाले टाइम में जो है वो घटने के चांसेस हैं आपके। तो ये देखिए इन्फॉर्मेशन नहीं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आप अपने होम लोन के इंटरेस्ट रेट को जो है कम कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ टॉप बैंक्स देख लेते हैं जो आपको होम लोन प्रोवाइड करते हैं किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। देखिए टोटल 3 कैटेगरी में बांटा गया, 30 लाख, 30 लाख से 75 लाख और 75 लाख से अबव। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 8.60 से स्टार्टिंग है, पंजाब नेशनल बैंक 8.65। ये कुछ टॉप जो है पब्लिक सेक्टर की बैंक है। पंजाब एंड सिंध बैंक में 8.85, स्टेट बैंक 8.5%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8.5%, बैंक ऑफ इंडिया 8.45, यूको बैंक 8.45, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8.60, केनरा बैंक 8.85, इंडियन ओवरसीज बैंक 8.85। वहीं कुछ टॉप प्राइवेट सेक्टर के बैंक जिसमें कोटक महिंद्रा 8.85 हो गया, आईसीआईसीआई 9%, एक्सिस 9% हो गया, फिर यहाँ का हो गया बंधन बैंक 9.15, आरबीएल बैंक 9.15। अब कुछ टॉप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी है जो आपको होम लोन प्रोवाइड करती है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो आपको देखिए इस समय सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो होम लोन चल रहा है वो एलआईसी में चल रहा है, 8.45 से स्टार्टिंग हो रही है। एचडीएफसी 8.5% हो गया, टाटा कैपिटल 8.60, बजाज हाउसिंग 8.5%, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.75, आदित्य बिरला कैपिटल 8.80। आदित्य बिरला कैपिटल से अगर आपको होम लोन के रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो आपको होम लोन प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको किसी को भी आदित्य बिरला कैपिटल से होम लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो वीडियो आप देख सकते हो और होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ यहाँ पे टॉप प्राइवेट सेक्टर की बैंक, पब्लिक सेक्टर की बैंक और टॉप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसमें आप होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।